बच्चे से ऐसे याद करते हैं, लोग इसे कहते हैं कि इसी तरीके से याद कर लो, बट मैं कहता हूँ नहीं ऐसे मत पढ़ो। भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड बाय जी में यू क्या है? वेलोसिटी है तो गलत है। इट इज इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फेंका गया। ये हुई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। फिर थीटा क्या है? थीटा तो वर्टिकल से भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल से भी हो सकता है, नहीं ऊर्ध्वाधर से भी हो सकता है, क्षैतिज से भी हो सकता है। अब हिंदी में ही पढ़ाता हूँ तो मुझे याद हो चुका है। तो इन दिस फॉर्मूला दिस थीटा इज व्हाट? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम क्षैतिज, क्षैतिज से लिया गया कोण है। फिर जी की वैल्यू 9.8 है, 10 है, इसी कैलकुलेशन के लिए 10 है। ये आपको पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तब आप फॉर्मूले में वैल्यू अच्छे से रख पाओगे। अधिकांश बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है, दे नो द फॉर्मूला, इवन हमको ये भी पता होता है कि इसके अंदर वैल्यू रखना है, लेकिन कभी-कभी हमको दिया कुछ और होता है, हम रख उसको कहीं और देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बिना कॉन्सेप्ट को समझे बच्चा डायरेक्टली कैलकुलेशन पे जंप मत करो। अगले कुछ दिनों तक आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस में पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर के बैचेस में पढ़ रहे हैं, कहीं और प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा ये चीज जरूर ध्यान रखो कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और समझना ही सिर्फ नहीं है, समझने के साथ साथ उसको अप्लाई करके देखो, उसको डेली लाइफ में कहाँ उसका एप्लीकेशन है। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है कि चलती हुई कार में एक लड़के ने गेंद को ऊपर की तरफ उछाला, तो विद रिस्पेक्ट टू कार वो अलग है। बाहर ऑब्जर्वेशन करने वाले व्यक्ति के लिए उसका अलग ट्रेजेक्टरी बनेगा, है ना? तो ये आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा। जब तक आप फिजिक्स को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक आप कैलकुलेशन कर भी लोगे तो कोई महानता हासिल नहीं होगी। खैर हमारा टारगेट नीट है बच्चों, लेकिन अभी हमारे पास 1 साल का समय है। वी आर टारगेटिंग 2025, सो इफ वी आर टारगेटिंग 2025 देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान कि हाँ यार अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। डरना नहीं है। हमेशा मैं लाइव क्लास में क्या सिखाता हूँ बच्चों, डरावना कोई चीज लगे तो डरना नहीं है। डरावना में छुपा हुआ है, डरना ना, कॉन्सेप्ट को समझना, इसी लगने लगेगी फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद बेटा रेगुलर प्रैक्टिस पर आप ध्यान दो। मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूँ बच्चों, लाइव क्लासेस हो गई, आपने आज जो भी सीखा आपको आज याद है। कल अगर नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, आज नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, कल नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, परसों आप पक्का भूल जाएंगे। अरे आपकी दुनिया का कोई भी इंसान भूल जाएगा। इवन मैं भी आपकी जगह होता और मैं भी प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं भूल जाऊँ। इवन मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं जिस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आखिरी सांस तक पढ़ाने वाला हूँ। जिस दिन ऐसा हुआ कि मैं 7-8 दिन तक गैप ले लिया, तो शायद मैं भी भूल सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स को। हर व्यक्ति के लिए लगता है ये रूल। आपकी कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप डेली ना कुछ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए रिलेटेड जो आपने क्लास में सीखा है। जैसे सपोज आपने न्यूटन थर्ड लॉ सीखा या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीखा, F बराबर m है, तो F बराबर m में फोर्स है, मास है, ये एक्सीलरेशन है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए ना। आपको डीपीपी दी जाती है, सॉल्व कीजिए ना। आपको मॉड्यूल दिया जाता है बच्चों, सॉल्व कीजिए ना। तो आप खुद ही बहुत बड़ा चेंजेस आप देखेंगे कि अगर अगले 7 दिन तक आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा पहले कॉन्सेप्ट सीखा, अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भाई हमारे लाइव क्लासेस के अंदर ही बच्चों हम कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद कम से कम 7 से 8 एग्जांपल करते हैं अलग अलग लेवल के, कि भाई ये लजीज क्वेश्चन है, ये चटपटा सवाल है बच्चों, ये और लवाबदार सवाल है, ये प्राणघातनी सवाल है। तो बच्चे इस चीज को एंजॉय करते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी करते होंगे, नो दैट ना। तो राइट आउट द कमेंट सेक्शन चिको भैया, वी आर फ्रॉम दैट बैच। गॉट द पॉइंट? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली। कम से कम आप 7 से 8 सवाल डेली प्रैक्टिस कीजिए रिलेटेड टू जो भी आपने चीज सीखा हुआ है। लर्न एंड प्रैक्टिस द फॉर्मूला। प्रैक्टिस बच्चा। अभी क्या होता है कि हम कोई गैप मिल जाता है ना तो हम फॉर्मूला भी भूल जाते हैं। अब फिजिक्स पूरा गेम है बच्चा कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन का। कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन प्लस फिजिक्स की फॉर्मूले। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसलिए राइट एंड रिपीट, 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 राइट एंड रिपीट। जब आप लिख लिख करके रिपीट करोगे वो चीज आपके दिमाग में हिट कर जाएगी। सच्ची बता रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ उछाला, देखिए मैक्सिमम टाइम निकालने के लिए हम थोड़ी फॉर्मूला लगा देंगे v बराबर u प्लस gt या v बराबर u प्लस 80, सॉरी तब इतना बड़ा लगाएंगे, लेकिन एक स्मार्ट बच्चा को उसको याद हो चुका है लिख लिख करके प्रैक्टिस कर करके कि यार ऊपर जाने में t बराबर u upon g, वापस नीचे आने में वापस u upon g, तो u upon g प्लस u upon g दैट इज 2u upon g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये प्रैक्टिस करते करते ही आप लोगों को आएगा। इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए। डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, अब जैसे लिखा हुआ है कि a car starts from 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पकड़ो तो पता चल गया कि वो एक्सीलरेशन है। A ball is moving with 10 जूल, तो आपको पता चल गया कि यार बॉल मूव कर रहा है, जूल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और साथ में जब आप अपना आंसर ला रहे हो या फिर जो भी आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो यू पीपल नो दैट
You have already studied in the chapter number 1 that unit and measurement that dimension formula is very important to understand that this equation is correct or wrong, है ना? तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके पता लगा सकते हैं कि यार मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ गलत है कि सही है। दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए, दोनों तरफ का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कीजिए जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एक एस्टिमेशन टेक्निक बताता हूँ। अब देखो नीट में क्या होता है बच्चों, नीट में हमारे पास कैलकुलेशन जब आते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास ऐसे आते हैं कि भैया मेरे को रूट वाले सवाल सॉल्व करने नहीं आते। अब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको 124 दिया हुआ है और नीचे आपको 27 दिया हुआ है। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, आपके पास 4 ऑप्शन होगा ही होगा, है ना? 4 ऑप्शन पर आप जा रहे हो, इसको भी देखो, साथ में अगर आपको इसको सॉल्व करना है, पहली बात तो कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये 124 बटे में 27 है, मान लो मैंने इसको भाग किया, 27 3 54, 27 चौके 27 पंजे, 27 पंजे तक हम जाते हैं। चलो 7 5 35 को 5 से लेके 3 5 10 और 3 13 135 हो गया, यानी 27 चौका कर लो। चलो तो 27 into 4 करते हैं, 7 चौक 28 का 8 से लेके 2 4 दूनी 8 और 2 10 108 हुआ, करेक्ट ना? तो 27 चौके यानी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब जैसे ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो अब हमने को पता है यार कि 4.2 को रूट से थोड़ी ना निकालना है। अब भाई प्राणघात नहीं है ये, इसको कौन निकालेगा? हम नीट के बच्चा पार्टी, हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो आप ये समझो कि ये 4 अगर ये 4.1 है which is close to 4, even 4.5 होता तो भी मैं बोलता है it is close to 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 एग्जैक्ट 2 तो नहीं होगा, 2.01 होगा। जैसे अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 किस परफेक्ट स्क्वायर के पास में? तो अंडर रूट 7 परफेक्ट स्क्वायर 4 के पास भी है और परफेक्ट 9 के पास भी है। तो इसका आंसर 3 होता एग्जैक्टली, इसका आंसर 2 होता, बट ये 7 है ना, तो ये 4 है ना, तो ये 9 है। तो 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा जो 2.5 जितना हो जाएगा। तो ये एस्टिमेशन टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी अपना आंसर कर सकें, बिकॉज़ इट्स अ कंपटीशन एग्जाम बेटा, एंड यू नो दैट कि आप अगर थोड़ा भी ढिलाई दिखाओगे, थोड़ी भी चीजें इधर-उधर करोगे तो समय आपका चला जाएगा और फिर बात रह जाएगी। अपने मेंटल मैथ्स पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना चाहिए बेटा। जैसे कि अभी मैंने 27 गुणे 4 किया फटाक से, फिर मैं उसके बाद नहीं गया आगे, पॉइंट में मैंने डेसिमल लेकर के समझ गया कि ये 3 और इसके बीच में 3 मेरा आंसर होगा। आप थोड़ी इस चीज पर काम कीजिए कि जैसे कभी आपके पास थोड़ा बहुत समय अगर बचता है तो जो टेबल्स है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर्स है उनके ऊपर ध्यान दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 116, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 25 का कितना होता है 625। तो जैसे स्क्वायर हो गया, डिवाइड वाले में कैसे करेंगे, प्लस माइनस कैसे करेंगे, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली आवर गोल इज टू क्रैक द नीट 2025। सो फॉर दैट वी हैव टू डू दिस आल्सो, बिकॉज़ इससे मेरा स्कोर बढ़ने वाला है तो यार क्या फर्क पड़ता है, करना तो पड़ेगा ना। हां ठीक है। एंड इसके साथ बच्चों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से इट्स डैम मतलब इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ वंस वी आर गोइंग विद द पीवाईक्यूज नाउ वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि यार क्या लेवल था, किस तरह के क्वेश्चन थे, ये टॉपिक था, ये मेरा वीक है, मेरे को इस पे काम करना है। सो मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दीजिए। एंड यस बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज टाइम मैनेजमेंट। किसी भी क्वेश्चन को करने में 5 मिनट ले रहे हो तो योर पे मत दीजिए आप नीट के लिए फिर नहीं बने। हार्श रियलिटी है, थोड़ी सी मैं कड़ी की बातें भी करता हूँ बच्चा, बट दैट इज द फैक्ट। 4 से 5 मिनट लग रहा है मतलब क्यों फिर परेशान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी और चीज के लिए बने हो। मोर देन बेटा 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अभी से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 2 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आपको पता है कि आपके फिजिक्स में 45 सवाल के करने पर आपको 180 मार्क्स मिलेंगे, 45 क्वेश्चन फॉर 180 मार्क्स, एंड फॉर ईच सब्जेक्ट यू हैव ओनली 60 मिनट। Yes, there are 70% क्वेश्चन, यानी कि अगर हम मोटा-मोटा 45 का बना दो तो लगभग 40 सवाल या सवाल 35 40 सवाल ऐसे होंगे जो 30 सेकंड 40 सेकंड में हो रहे होंगे। लेकिन बाकी के सवाल जहां पर 2 मिनट भी हो सकता है उनमें हमें यहीं से टाइम बचाना पड़ेगा। तो खेल किसका है? सेविंग ऑफ योर टाइम। ये कैसे होगा? अभी से होगा। किस तरीके से होगा? अभी से प्रैक्टिस करने से होगा, बहाने बनाने से नहीं होगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने सामने घड़ी लगा करके रखिए कि भाई मेरे को इतना टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप किस तरीके के क्वेश्चन करिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये चैलेंज आता है कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते। अब मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ कि तू किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है ये तो बता। तो बोलता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ। मैंने उस बच्चे को एक दिन बहुत डांटा क्लास में। अब हम पढ़ रहे थे बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन इन मूविंग फ्रेम। अब वो बच्चा क्वेश्चन कर रहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। वो कैसे कर पाएगा? वो नहीं कर सकता। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। 8वीं क्लास का बच्चा 12वीं क्लास के बच्चे की बात अगर करेगा तो उसे नहीं आएगा, तो उसे प्यार से समझाना पड़ा। वो गलती अगर आप कर रहे हैं, स्टॉप दैट।
आपको जो क्लास में कराया जा रहा है, आप जहां से पढ़ रहे बच्चा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। उसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आप आगे का कर रहे हैं, आगे का कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं आएगा। इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ एंटायर 2 इयर्स। तो हम आगे का भी से नहीं सोच सकते, हमें अभी अपने प्रेजेंट में रह करके प्रेजेंट की चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? गुड। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने ये जो 8 पॉइंट है उसे लिखा है। प्लीज कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन बच्चा पार्टी के लिए लिखा है। मेरा राजा बाबू